गणतंत्र दिवस से पहले नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरह तकनीक आधारित और मल्टीलेयर बना दिया गया है। पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना ने पारंपरिक गश्त के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकी इंतजाम लागू किए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। एलओसी के संवेदनशील इलाकों में और हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ड्रोन सर्विलांस और स्निफर डॉग्स के जरिए सुरक्षा की कई परतें बनाई गई हैं। जमीन के साथ साथ आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि सीमा के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। एलओसी पर अब हर मूवमेंट दर्ज हो रही है। लोकल मूवमेंट से लेकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तक हर तरीके से जांच की जा रही है ताकि किसी भी गतिविधि को शुरुआत में ही रोका जा सके। जमीन के साथ साथ अब आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से एलओसी और आसपास के इलाकों पर रियल टाइम सर्विलांस जारी है। भारतीय सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे इलाकों में स्पेशल नाका जो है वो लगा दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये अंदेशा हमेशा से रहता है कि जो आम सिविलियन जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहते हैं उनके पास जाके जहां उनसे खाना मांगने की वो कोशिश कर सकते हैं या उन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि गाँव में पहुंचा जा सके। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे इलाके हैं वहां पे एक नई शुरुआत जो है वो सेना की तरफ से की गई है। अब जो सिविलियन है, जो लोकल है, उनकी आइडेंटिटी के लिए बायोमेट्रिक्स जो है उसकी शुरुआत की गई है। और जब आप सेना के इलाके में आते हैं और उस सेना के इलाके के पास जो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जो रास्ता गया और वहां जो गांव है वहां पे रहने वाले लोगों की जो गहन तलाशी है, छानबीन है, वो जो है सेना की तरफ से वो तेज कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ी इस गांव की तरफ जाने के लिए आती है उसको चेक किया जाता है। स्निफर डॉग्स जो हैं वो सेना के इसमें मदद करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले तो चेक किया जाता है कोई विस्फोटक तो नहीं है जो यहां से ले जाने की कोशिश हो सकती है। और उसमें स्निफर डॉग के साथ जो है आप देख सकते हैं स्निफर डॉग एक तरह से एक ताकत सेना की इसलिए भी है कि ये कोई भी विस्फोटक हो तो सूंघ के निकाल देते हैं। एक सच्चे साथी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है सेना के साथ हमेशा रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेकिंग की जाती है और उसके बाद जो है यहाँ से जितने भी लोग निकलने वाले हैं, आने वाले हैं, जाने वाले हैं इस इलाके से, उनकी चेकिंग करने के बाद उनका बायोमेट्रिक्स भी किया जाता है, क्योंकि जो स्थानीय है, जो लोकल है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो डाटा है वो पहले से ही सेना के पास मौजूद है। और ऐसे में कोई नॉन लोकल होगा या कोई संदिग्ध होगा तो उसकी पहचान होना काफी आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इस तरह के स्पेशल नाका इस वक्त और देश में जिस तरह से इस वक्त सब जानते हैं कि पाकिस्तान अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ऐसे लॉन्चिंग पैड्स हैं जो एक्टिव हैं और वहां जो है ट्रेंड आतंकवादी अब इस कोशिश में है कि किस तरह से जो पास के रिहायशी इलाके हैं वहां पे मौका देखते ही मौसम धुंध वाला है, स्नोफॉल है, ऐसा मौका देखते ही जो है वो घुसपैठ कर जाएं और आम लोगों में घुल मिल जाएं और वहां बंदूक की नोक पे खाना मांगे और वहां पे हाइड आउट बना के रहें। लेकिन जो इस तरह की कोशिश की गई है वो अब काफी जो इम्पैक्ट उसका आया है इससे ना बल्कि जो नॉन लोकल्स हैं, जो इस इलाके के नहीं हैं, उनकी पहचान हो पाती है। और वहीं जो है कोई भी विस्फोटक यहाँ से आगे ले जाने में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि स्निफर डॉग्स जो हैं आप देख सकते हैं जिस तरह से गाड़ी के भीतर भी स्निफर डॉग्स जो है वो गया है और उसने इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस गाड़ी में कोई भी विस्फोटक नहीं है। तो जिसके बाद इसकी क्लियरेंस मिलने के बाद ही ये गाड़ी जो है अब आगे अपने गंतव्य की तरफ जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ एक बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया है जो स्थानीय जो लोकल्स हैं उनके लिए, ताकि उनकी जो आइडेंटिटी, जो जिसका डाटा पहले से यहाँ मौजूद है, वो जो है इसमें दर्ज हो जाए। और जब यहाँ पे वो अपना पंच लगाएगा तो ये साफ हो जाएगा कि वो स्थानीय है, यहाँ का लोकल है और उसको आगे जाने की अनुमति दी जाती है। यदि कोई संदिग्ध होगा जिसका रिकॉर्ड इस डाटा में नहीं होगा, उसको आने जाने की अनुमति नहीं होती है। ये एक बहुत ही इम्पैक्ट वाला जो है एक तरह से एक सिलसिला शुरुआत जो है जिसकी हो चुकी है। और ये ऐसा जितने भी एलओसी के साथ सटे हुए गांव हैं वहां पे इसको इम्प्लीमेंट अब किया गया है और ये काफी इफेक्टिव भी अब तक साबित हुआ है। मौसम की चुनौती अब भी बनी हुई है। भारी बर्फबारी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद सैन्य बल पूरी सतर्कता के साथ तैनात है। टेक्निकल सिस्टम्स को भी मौसम के अनुसार फुल ऑपरेशनल रखा गया है। जवानों को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में अगर गोला बारूद की कमी हो जाए तो हाथों से लड़ने की तकनीक से दुश्मन को जवाब दिया जा सके।
लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई दफा ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जिसमें दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था लड़ाई भी होती है और ऐसी गुत्थम गुत्था लड़ाई में जो स्किल्स हैं वो एक खास ट्रेनिंग के माध्यम से ही आते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जब मैं मौजूद हूं, स्पेशल जो है ट्रेनिंग ये घातक जवानों को दी जाती है जिससे कि कभी इनके पास एम्युनिशन खत्म हो जाए तो किस तरह से ये जो है हाथों की लड़ाई लड़ते हुए दुश्मन को डोमिनेंस जो है उस पर अपनी दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जवान जो है जिस तरह से अभी अगर इनके पास एम्युनिशन नहीं है तो किस तरह से ये दुश्मन को जो है आड़े हाथों लेंगे और दुश्मन को मुकाबला करेंगे, ये आपको ड्रिल के माध्यम से हम दिखाएंगे। ये जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग है ये भारतीय सेना के जवानों को दी जाती है ताकि कई दफा ऐसा होता है कि जब हथियार या वेपन आपके पास नहीं होता है या सप्लाईज आप तक नहीं पहुंच पाती हैं तो जो आपकी टेक्निकल स्किल है, जो तकनीक है आपको सिखाई जाती है ट्रेनिंग के माध्यम से, वही आपके काम आती है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो बॉक्सिंग टीम है ये आगे आएगी और आपको अब ड्रिल करके दिखाएगी किस तरह से जब एम्युनिशन नहीं हो और सामने दुश्मन हो उस वक्त किस तरह से दुश्मन का मुकाबला करना है और दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं, ये आपको इस ड्रिल में दिखाया जाएगा। ये देख सकते हैं ये खास घातक कमांडो हैं जिनको ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है ये दी जाती है। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जब गुत्थम गुत्था कोई भी लड़ाई, चाहे वो गलवान की घटना हो चाहे उससे कई अन्य ऐसी घटनाएं हैं जहां पे ये इस तरह की मिसाल मिल जाती है कि भारतीय सेना ने जब गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ी है दुश्मन के साथ तो किस तरह से, और चाकू जो इनकी यूनिट है, जो खासकर जो नाइफ यूनिट है, ये अपने आप में काफी जो है इसकी एक अलग मिसाल है क्योंकि कई दफा जो है दुश्मन को नाको चने इसी जो है इनकी ड्रिल ने ये दिखाए हैं, इनकी जो ये ट्रेनिंग ने दिखाए हैं। और कई दफा ऐसे कई अटैक हुए हैं जिसमें सेना ने चाकू का इस्तेमाल करके ही दुश्मन को खदेड़ा है क्योंकि कई तरह के कई टैक्टिकल ऑपरेशंस इस तरह के भी होते हैं जहां आपको गोलियां नहीं चलानी है, केवल चाकू के माध्यम से आगे बढ़ना है और एरिया डोमिनेंस करना है और वहां पे का यकायक जो है अचानक दुश्मन पे हमला करना है और दुश्मन को वहीं ढेर करना है। और उसमें इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो काफी काम आती है। और आप देख सकते हैं इस ड्रिल के माध्यम से आप इनकी चुस्ती और इनकी आप देख सकते हैं किस तरह से एक बिजली की आंधी की तरह, बिजली की जैसे एक तरह से हम कहेंगे कहीं ना कहीं एक कौनती हुई बिजली की तरह ये दुश्मन पे टूट पड़ते हैं और दुश्मन को वहीं ढेर कर देते हैं। और यदि आपके पास गन है लेकिन आपकी गन में जो है एम्युनिशन नहीं है, उस वक्त यदि दुश्मन आपके सामने आ जाता है उस वक्त दुश्मन का मुकाबला कैसे करना है जो वो आपको इस ड्रिल में दिखाएंगे। जिस तरह से ये जवान आपको दिखाई देंगे कि ये इनको एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है कि यदि आपके पास एम्युनिशन खत्म हो गया है, आपकी गन में जो है गोलियां खत्म हो चुकी हैं और सामने दुश्मन आ जाता है तो किस तरह से मुकाबला करना है वो आपको इस ड्रिल में वो करके दिखाएंगे। ये एक शक्ति है, ये एक खास ट्रेनिंग है, खास तकनीक है जो भारतीय सेना के जवानों की दी जाती है जो इनको एक घातक कमांडो बना देते हैं क्योंकि आम एक सेना के जवान से लेकर जो है तमाम जो कमांडो ट्रेनिंग है वो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये खास कमांडो ट्रेनिंग ही इनको अपने आप में एक संपूर्ण जो सैनिक है वो बनाती है। और आप देख सकते हैं कि एम्युनिशन खत्म हो जाने के बाद किस तरह से दुश्मन का मुकाबला करना है, किस तरह से दुश्मन पर अपनी डोमिनेंस दिखानी है, ये सब इस ड्रिल में दिखाया जाता है जिससे हम खास ये कह सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में सेना हमारी हर तरह से तैयार है। यदि एम्युनिशन है तब भी वो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है, अगर नहीं है उसके साथ तकनीक का इस्तेमाल करके भी ये दुश्मन पे अपनी डोमिनेंस दिखा सकते हैं। एलओसी के पास तैनात टीम के पास सभी जरूरी हथियार और पर्याप्त गोला बारूद मौजूद है। सतर्कता के साथ इलाके की निगरानी जारी है ताकि किसी भी चुनौती से तुरंत निपटा जा सके। टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और टीम वर्क तीनों मिलकर एलओसी पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक गणतंत्र दिवस को देखते हुए एलओसी और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरह के घुसपैठ या उकसावे की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना तकनीक, तैयारी और हौसले के दम पर हर चुनौती को मात देने के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पुंछ से राजन वैद की रिपोर्ट। एलओसी पर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था ये साफ संकेत देती है कि इस बार सिर्फ जवानों की तैनाती नहीं बल्कि पूरी रणनीति, तकनीक और तैयारी पर आधारित है। पुंछ सेक्टर में मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए हर संभावित खतरे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बायोमेट्रिक जांच से लेकर ड्रोन सर्विलांस तक हर स्तर पर निगरानी को मजबूत किया गया है। स्निफर डॉग्स की मदद से जंगल और दुर्गम इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजरअंदाज न हो। तो वहीं सुरक्षा बलों के पास पर्याप्त हथियार और गोला बारूद मौजूद है और हर टीम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।